सबसे पहले मैं आपके सामने दैनिक भास्कर में लिखी हुई ये खबर पढ़ता हूँ। ऐश्वर्या अभिषेक की तलाक की खबरों के बीच अमिताभ बच्चन ने गुरुवार को अपने परिवार और निजी मुद्दों को अपने ब्लॉग में शेयर किया। उन्होंने लिखा, मैं अपने परिवार के बारे में बोलने से बचता हूँ, लेकिन कुछ लोग इन मुद्दों को अपने फ़ायदे के लिए उड़ाते हैं। अमिताभ ने पोस्ट में बेटे बहू का जिक्र तो नहीं किया है, लेकिन उनकी पोस्ट को तलाक के मुद्दे से जोड़ा जा रहा है। दरअसल ऐश्वर्या ने बुधवार देर रात बेटी आराध्या के 13वें बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की। आराध्या का जन्मदिन 16 नवंबर को था। इसके सेलिब्रेशन में बच्चन परिवार से कोई शामिल नहीं हुआ था। फोटो सामने आई तो ऐश्वर्या अभिषेक के तलाक की खबरों ने फिर तूल पकड़ लिया। कुछ घंटे बाद अमिताभ का ब्लॉग सामने आया। अमिताभ ने अपने ब्लॉग में लिखा, मैं अपने परिवार के बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कम बात करता हूँ, क्योंकि मुझे सीमाओं का सम्मान करना और दूरी बनाए रखना ज़रूरी लगता है। लेकिन आजकल अफवाहें बिना सत्य जाने ही बनाई जाती हैं। इतना ही नहीं, फिर उसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए किया जाता है। अटकलें सिर्फ अटकलें होती है जो बिना पुष्टि के होती हैं। पुष्टि करने का काम वे लोग करते हैं जो अपने काम और प्रोफेशन को सही साबित करना चाहते हैं। मैं उनके इस प्रोफेशन में होने की इच्छा को चुनौती नहीं दूंगा और उनके समाज की सेवा करने के प्रयास की सराहना करूंगा। अमिताभ ने आगे लिखा, आप किसी भी जानकारी में प्रश्न चिन्ह का उपयोग करके अपने लिए तो एक सुरक्षा की दीवार खड़ी कर लेते हैं। आपका मतलब तो सीधा होता है कि आपका लिखा हुआ एक सवाल है, लेकिन आप मन ही मन यह चाहते हैं कि रीडर्स इसे सच माने, ताकि आपकी बात को महत्व मिले और वह बार बार दोहराई जाए। आपका कंटेंट सिर्फ उस एक पल के लिए नहीं होता, बल्कि कई पल के लिए होता है। जब कोई उसे पढ़ता है और फिर उस पर टिप्पणी करता है, तो इसका मतलब यह है कि उस चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे आपका तो काम खत्म हो जाता है, लेकिन इस चीज़ का किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर क्या असर पड़ेगा, इसका ख्याल नहीं किया जाता है। दरअसल ये 1.5-2 पेज का अमिताभ बच्चन का ब्लॉग है जो उन्होंने लिखा, और जैसा कि इस खबर में है कि उन्होंने अभिषेक बच्चन या ऐश्वर्या बच्चन अपने बेटे बहू का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अब इसको उस बात से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि बच्चन साहब को ये लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पिछले 1-1.25 साल से जो चर्चाएं हल्की हल्की धीमे धीमे शब्दों में हो रही थी, और अब जो ख़ास तौर पर अंबानीज़ की शादी हुई, अंबानी परिवार में जो शादी हुई, उसके बाद जिस तरह से खुलकर ये दिखा कि बच्चन परिवार साथ में नहीं है। उस शादी में जिस तरह से सीनियर बच्चन और उनकी पत्नी, बेटी, बेटा अलग आए, बहू ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या अलग आए, फिर वो उस पूरे माहौल में कहीं भी साथ में नहीं दिखे, तमाम वीडियो आए हैं वहाँ के। इसके बाद से ये बात एकदम साफ़ हो गई है, या ये साफ मानी जाने लगी है कि बच्चन परिवार में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उठापटक चल रही है और अभिषेक ऐश्वर्या जो है वो अलग होने की तरफ बढ़ गए हैं। लेकिन अब बच्चन साहब की इस बात के बाद में बहुत सारे सवाल फिर सोशल मीडिया में उठे हैं। मतलब उन्होंने ये पोस्ट अंग्रेज़ी में लिखा है, ये मैंने जो पढ़ा है ये आपको उसका हिंदी अनुवाद है जो इससे ब्लॉग के आए हैं। अगर आप बच्चन साहब की अंग्रेज़ी उस ओरिजिनल पोस्ट में पढ़ेंगे तो जिस तरह से सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, उसको देखकर लोग कह रहे हैं कि भाई आप गोल गोल घुमा रहे हैं, जलेबी की तरह बना रहे हैं, आप सीधी बात नहीं कर रहे हैं। लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि आप सीधा सा जवाब दे दीजिए कि मामला क्या है। अगर ये मीडिया में कहा जा रहा है, अगर ये चर्चा हो रही है कि अलगाव हो गया है, बहू साथ में नहीं रह रही है, तलाक हो रहा है, होने जा रहा है, जो भी मामला, आप सीधा सा बोल दीजिए कि ये गलत है, ये झूठ है, कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन बात वही हो रही है कि सबको यही लग रहा है कि मामला है, पर उसको ढकने की और लीपापोती की कोशिश की जा रही। और बच्चन साहब का जो ये ब्लॉग है, जैसे कि उन्होंने जिस मुद्दे को उठाया है कायदे से, उसी के बारे में न एक शब्द लिखा है, न एक लाइन लिखी, ना उन्होंने अभिषेक ऐश्वर्या का नाम लिखा है, ना आराध्या के बर्थडे का जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने इशारा उसी तरफ किया है पूरा। उन्होंने निशाने पर मीडिया को रखा है, उन्होंने कहीं मीडिया नहीं लिखा है, लेकिन निशाने पर रखा है कि आप लोग ऐसे, आप लोग ऐसे, आप ऐसे काम करते हैं, आप इशारों इशारों में करते हैं। उन्होंने लाई शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया अपने ब्लॉग में कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, यू आर टेलिंग लाई भी नहीं लिखा। उन्होंने लिखा अनट्रुथ, ट्रुथ अनट्रुथ,
ट्रुथ के अपोजिट क्या होगा? लाई, यही माना जाता है आम भाषा में, साधारण भाषा में यही होता है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर अनट्रुथ लिखा है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई आप बात इतनी घुमा घुमा कर क्यों कर रहे हैं, आप सीधे से जवाब दे दीजिए। और लोग चाह ही क्या रहे हैं? लोग यही चाह रहे हैं कि जो भी बात है, नहीं आप मना कर दीजिए भाई नहीं है। आप कह रहे हैं कि चीज़ें हैं लेकिन हम बताएंगे नहीं। ये पूरा जो मामला निकल के आ रहा है, लोग उससे यही अनुमान लगा रहे हैं कि चीज़ें हैं पर आप बताना नहीं चाहते हैं। तो ठीक है, आप मत बताइए ना, तो आप मत क्लियर कीजिए। लेकिन फिर ये होता है कि आप इशारों इशारों में लिख रहे हैं, तो इससे लोगों के बीच में उलझन और पैदा हो गई। कई लोग ये मान रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है पब्लिसिटी के लिए चल रहा है। अभिषेक बच्चन की फिल्म आ रही है, अभिषेक बच्चन का कैरियर चला नहीं, इतने सालों से 25 साल हो रहे हैं, 25 साल में वो 5 ढंग की फिल्में नहीं दे सके हैं। तो लोग ये कह रहे हैं बहुत सारे कि भाई ये वो फिल्म आ रही है उसके लिए एक बार फिर से माहौल बनाने की कोशिश है। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि ये माहौल बनाने की कोशिश है। जो भी चीज़ें परिवार के अंदर हैं, निश्चित रूप से ये बात भी सही है कि आपकी एक प्राइवेसी होती है, और इस बात को कहना कि लोग प्राइवेसी का सम्मान नहीं करते हैं या मीडिया प्राइवेसी का सम्मान नहीं करता है, ये मुझे लगता है गलत है। मीडिया बिल्कुल प्राइवेसी का सम्मान रखता है। मीडिया अपनी लिमिट्स में बात करता है, मीडिया अपनी लिमिट में रहकर लिखता है, क्योंकि मीडिया के लोगों का भी अपना काम है। अगर जो उन वीडियोज़ में दिख रहा है, वो शादी से जो आए थे, अगर वो मीडिया नहीं लिखेगा, नहीं बोलेगा, तो वो क्या लिखेगा? आप ही बताइए। क्या वो लिखेगा नहीं सब कुछ ठीक है, तो सिर्फ एक इवेंट की बात थी या संयोग की बात थी, वो अलग आए और वो अलग आए और साथ में नहीं दिखे, या बाद के जो भी इवेंट्स हैं। तो मीडिया तो वही लिखेगा ही जो देखेगा, और मीडिया ही सवाल करेगा, मीडिया ही जो है सवाल उठाएगा। सिर्फ ये इस एक फैमिली का मामला नहीं है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ मीडिया सवाल उठाता है और उसके बाद जो है चीज़ें आगे बढ़ती है, उससे समाज और जनता का हित होता है। हालांकि इन दिनों ऐसा कम हो पा रहा है। अब आजकल तो सब जगह यही देखने मिलता है कि आप सवाल ही मत उठाइए। तो यही आदत जो है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों में भी देखने मिल रही है। पिछले 8-10 सालों में ये चीज़ें फिल्म इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से उभरी है कि मीडिया के सवालों का जवाब न दिया जाए, मीडिया से बात नहीं की जाए। तो ये जो सत्यानाश हुआ पड़ रहा है बॉलीवुड का, फिल्म स्टार्स का, इनकी इमेज जो है इतनी ख़राब हो चुकी है, फिल्में धड़ल्ले से जो है वो एक के बाद एक फ्लॉप हो रही हैं, नहीं चल रहा है। उसकी वजह यही है क्योंकि आपकी जो बात है वो लोगों तक पहुंच ही नहीं रही है। तो खैर वो एक अलग मामला है। इस वीडियो में हम ये बात करते हैं कि बच्चन साहब जो चीज़ कह रहे हैं, उन्होंने भी इशारा किया, उन्होंने सीधी बात कहाँ की है। अगर वो मीडिया को ये समझाना चाहते हैं कि आप इशारों में या अनुमान लगाना बंद कीजिए, तो आपको सीधे लिखने चाहिए था। आप भी इशारों में बात कर रहे हैं, आप अनुमान लगाने का मौका दे रहे हैं कि आप अनुमान लगाइए मैं किस बारे में बोल रहा हूँ, मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। तो जो मीडिया कर रहा है, जो आप आरोप उस पर लगा रहे हैं, वही आप कर रहे हैं। तो कुल मिला के मामला ये है कि बड़ा ये गोलमोल सा पोस्ट है, और जिसके बारे में ये कह सकते हैं कि वो खुद भी कह सकते हैं कल को कि यार मैंने मीडिया के लिए थोड़ी लिखा था, मैंने इस बार जो अभिषेक ऐश्वर्या का मामला चल रहा है उस बारे में तो नहीं लिखा था। तो कुल मिला के यह है कि जो स्थिति इस ब्लॉग के लिखे जाने से पहले थी, अभिषेक ऐश्वर्या के बीच में क्या सब कुछ ठीक है या क्या सब कुछ ठीक नहीं है, अब इसमें क्या शब्द पर भी आपत्ति हो सकती है, या आप तो क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो आप सेफ हो गए हैं, ये सवाल हैं। तो सवाल को सवाल की जगह इस्तेमाल किया जाएगा। तो बच्चन साहब से भी ये सवाल है कि क्या ये आपने जो ब्लॉग लिखा है ये मीडिया के बारे में लिखा है, उन्हें बताना चाहिए। हो सकता है वो कहें नहीं मैं तो बस लिख दिया। एक बात ज़रूर है कि बच्चन साहब जितना बढ़िया अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं सिनेमा के पर्दे पर बतौर एक्टर, आप उनके ब्लॉग पढ़िए तो वो एक्सप्रेशन जो पर्दे पर है वो इन ब्लॉग्स में नहीं है। उनकी भाषा बहुत घुमावदार, बहुत लच्छेदार, बड़ी इशारों वाली होती है और आपको समझने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। अब वो अंग्रेज़ी में लिखते हैं कि ये भी बात है, तो इस देश में अंग्रेज़ी कितने लोग जानते हैं ये आप खूब अच्छे से समझते हैं। तो ये ब्लॉग अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे जाके, लेकिन फ़िलहाल ब्लॉग के बाद भी स्थिति जहाँ थी वहीं बनी हुई है। क्या सोचते हैं आप इस ब्लॉग के बारे में? बच्चन साहब ने जिस तरह से जो बातें अपनी कही, जो मैंने आपको पढ़कर बताई, उनके बारे में आपको जो भी बात लगती हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में आगे पहुंचाएं, आगे बढ़ाएं। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।